हम सब दशरथ पुत्र राम के पीछे पड़ते हैं। वो सत्य है असत्य है, राम का नाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके पीछे पड़ते हैं। लेकिन राम कथा से हमें क्या सिखाने की प्रयास कर रहे हैं ये नहीं समझते, ये नहीं सीखते। राम के चरित्र से हम क्या सीख सकेंगे ये नहीं समझते और हम राम के पीछे पड़ जाते हैं। हमें राम कथा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि राम जी को वनवास मिला, माँ कैकेयी और दशरथ की आज्ञा हुई तो राम जी वनवास चले गए। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? राम जी राजा बनने वाले थे। राम जी के मन में लालच नहीं था, तो वो उसको स्वीकार करके आसानी से वो वनवास चले गए। वो राजा बने कोई ना, भाई राजा बने कोई ना, कोई फर्क नहीं पड़ता था उनको। बस वो सबको अच्छे रखना चाहते थे। और हम क्या करते हैं? कुछ संपत्ति के लिए, चंद टुकड़े जमीन के लिए मुकदमा चलाते हैं अपने ही परिवार में सालों साल तक। और हम बात करते हैं राम जी की। तो राम जी की बात करने से बेहतर हम राम जी के चरित्र को समझे, उनसे हमें ज्ञान लेना चाहिए। जैसे कि सीता जी का अपहरण होता है, इससे हम लड़कियों को भी कुछ सीखना चाहिए कि हर वक्त पुरुष हमारी निगरानी करके नहीं बैठते हैं। हमें खुद सक्षम होना चाहिए, हमें खुद आगे बढ़ना चाहिए। हम अपना जो उन लोगों ने रेखा खींच दी है उससे आगे भी चले गए तो हमारी रक्षा हमको खुद करना आना चाहिए। तो इतना सक्षम हमको होना चाहिए, बल से, ज्ञान से। तो ये हमको सीखना चाहिए। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो हम राम कथाएं से सीख पाते हैं। वो सत्य है असत्य है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रावण का भाई विभीषण राम जी से आके मिले। रावण के पास ज्ञान भी था, शक्ति भी था, बहुत बड़ी सेना भी था। राम जी के पास इतना कुछ नहीं था। विभीषण के कारण ही रावण का वध हुआ। तो उनके घर में एकता नहीं था, परिवार में मेल मिलाप नहीं था। कितने शक्तिशाली होने के कारण, उनका अपना ही घर का शत्रु होने के कारण ही उनको हराया गया। तो इससे भी हमें सीखना चाहिए। बाहर जितना भी हमारा शत्रु हो, लेकिन हमारा घर का शत्रु ना हो तो, उससे मिला ना हो तो हमें इतना बुरा नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जब हमारा ही घर का शत्रु उनसे मिलकर हमें प्रहार करे, क्योंकि उसको पता होता है हमारी कमजोरियां, हमारी सब कुछ पता होता है, तो इस प्रकार से प्रहार करता है कि हम नष्ट हो जाते हैं, बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं। तो परिवार की मेल मिलाप, परिवार में भाई बहन, माँ बाप, सब में एक प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। परिवार में मेल मिलाप, एकता होना चाहिए। छोटा ही परिवार क्यों ना हो, लेकिन एकता हो, प्यार हो, तो उस परिवार को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तो ये हमको सीखना चाहिए। हम उस निराकार, सत्य, शून्य, पूर्णतः उस राम को नहीं समझ सकते। हमें बोध नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है। इसलिए कथा के माध्यम से कुछ चीजें हमें सिखा रहे हैं। रविदास जी, कबीर साहेब जी भी राम के नाम पर जोर देते हैं। राम पर नहीं, राम के नाम पर जोर देते हैं। उन लोगों को बोध हुआ, सत्य का ज्ञान हुआ, और वो अपने लिए क्या नाम चाहिए, वो कुछ भी नाम रख सकते हैं उस सत्य के लिए। तो उन्होंने और को समझाने के लिए, भक्ति के लिए
सबका जीवन परिवर्तन हो, अच्छे से चले, इसके लिए राम का नाम दे दिया। वो दशरथ पुत्र राम के पीछे नहीं पड़े, वो कुछ और ही बात कह रहे हैं। वो अपने सत्य को, बोध को राम का नाम दे रहे हैं। तो ये इतना समझने की क्षमता हम में नहीं है। इसलिए राम कथा के माध्यम से बहुत कुछ हमें सिखा रहे हैं, हमारा जीवन, हमारा चरित्र निर्माण के लिए सहयोग कर रहे हैं। राम कथा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। परिवार में एकता, मान सम्मान, प्रेम भाव, त्याग, ये सब कुछ। और हम नारियों को भी सक्षम होना पड़ेगा, ज्ञान से और शक्ति से, नहीं तो बार बार हमको अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा, नहीं तो हमारा बार बार अपहरण हो जाएगा। इसलिए हम नारी को भी दुर्बलता को त्याग के आगे बढ़ना चाहिए, शक्ति से, ज्ञान से आगे निकलना चाहिए। ये सब चीज़ हमें राम कथा से सीखने को मिलती है, ना कि राम के पीछे ऐसे ही भागो राम राम करके। ये नहीं, राम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए हमें सीखने पर जोर देना चाहिए, ना कि राम के नाम पर झगड़ा करना चाहिए।